हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रही है। वहीं कांग्रेस को अपनी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हरियाणा में जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उतना बड़ा उनका गुट है, उतने बड़े उनके नखरे हैं। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस गुटबाजी को पार्टी की सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। सूत्र कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी में गुटबाजी के खिलाफ हैं। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से हरियाणा के चुनाव को निकालना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा में मध्य प्रदेश जैसी स्थिति दोहराई जाए। आपको बता दें, कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े क्षेत्रीय कमांडर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चे पर हैं। राज्य में कांग्रेस की बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा हैं। शैलजा का अगर देखिए, दलित नेता होने के साथ ही सिरसा, हिसार, अंबाला, ये सारे इलाके वो बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती हैं। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कुल 17 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इन सीटों पर अधिकांश उम्मीदवार हुड्डा की ही पसंद के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में 60 से 65 सीटें जीतने का पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा दे चुके हैं। उन्होंने इस लक्ष्य को पाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, पार्टी के चुनावी रणनीतिकार काफी हद तक उससे सहमत भी हैं। उन्होंने ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी समेत कई सहयोगियों से मिलकर चुनाव लड़ने की जो संभावना थी उसे खारिज की थी। इसलिए उनके टिकट निर्धारण में चली भी खूब। कहा यह गया कि टिकट बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ हुड्डा छाए रहे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि किरण चौधरी के बीजेपी में जाने और अशोक तंवर के पहले ही पार्टी छोड़ देने के कारण हरियाणा कांग्रेस और राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ काफी मजबूत हो गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह ने भी बीजेपी की राहें पकड़ ली। इसने हुड्डा के जो समीकरण थे, सियासी समीकरण को काफी मजबूत कर दिया। हिसार, अंबाला, सिरसा और जो आसपास के इलाके हैं, वहां शैलजा थोड़ा दमखम रखती हैं। रणदीप सुरजेवाला भी हुड्डा विरोधी ग्रुप के माने जाते हैं। दोनों लगातार विधानसभा चुनाव में प्रचार के काम में रुचि ले रहे थे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में थे। दोनों की इच्छा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की थी। लिहाजा शैलजा ने अपने घर को ही एक तरीके से कह लीजिए कि मिलने जुलने के लिए व्यवस्थित कर दिया कार्यकर्ताओं से और खुद को सीमित कर लिया। रणदीप सुरजेवाला भी इसी तरह के संकेत दे रहे थे, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा नेता के तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए राजी हो गए। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ने वाले। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस का ध्यान अगले 10-12 दिनों के लिए सभी आपसी मतभेद भुलाकर वोट पर केंद्रित करना है। पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा में मध्य प्रदेश जैसी स्थिति दोहराई जाए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक हर सर्वे में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन चुनावी नतीजे कुछ और ही कह गए। सबके सामने चौंकाने वाले नतीजे आ गए। कर्नाटक के एक बड़े कांग्रेस के नेता का यह कहना है कि प्रदेश में हम सरकार इसलिए बना पाए क्योंकि एकजुटता से लड़े। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यही एकजुटता वहां भी दिखाई पड़ी और चुनाव परिणाम जो है वो अलग ही नजर आया। इसलिए बीजेपी के खेमे में खुशी दिखाई पड़ी और कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा इस गुटबाजी का असर नजर आया। हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार हरियाणा में वही सरकार बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में सरकार बनेगी और हैट्रिक लगेगी। अब देखना यह है कि हरियाणा चुनाव में कौन बाजी मारता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई इसलिए दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि उनके बड़े नेता, उनके बड़े चेहरे लगातार गुटबाजी में व्यस्त हैं और कांग्रेस आलाकमान अब ये चाहते हैं कि 15 दिनों तक इस तरीके की गुटबाजी खत्म की जाए, जिससे कि वोटर्स को लुभाने पर ज्यादा काम किया जा सके। देखना यह है कि ये जो सारी कवायद हो रही है ये कितनी सफल हुई। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम के साथ तस्वीर साफ होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।